दोस्तों, अगर आप एक ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, जिस सिनेमा को खुद सिनेमा ने ही एक कोने में छुपा कर रख दिया है, दबा दिया है, ऐसा सस्पेंस, ऐसा थ्रिलर, ऐसा गजब का ट्विस्ट जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। अगर आपने देखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, पूरा देखिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते हैं तो जो ट्राइपॉड मैं इस्तेमाल करता हूं उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर लेकर आइए, बहुत सस्ता है। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनेयर में हम सिनेमा के उस सीक्रेट वॉल्ट या तहखाने का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ हमने उन 10 फिल्मों और सीरीज को रखा है जिन पर या तो बहुत कड़े प्रतिबंध लगे या जिन्हें बड़ी ही खामोशी से आम दर्शकों की पहुंच से दूर कर दिया गया। और इसकी शुरुआत ना एक बेहद रीसेंट और रियल वर्ल्ड कंट्रोवर्सी से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि महीनों की मेहनत के बाद भी कुछ फिल्में कभी बड़े पर्दे तक क्यों नहीं पहुंच पाती? अब देखिए, 27 अप्रैल 2026 से ठीक पहले लॉरेंस बिश्नोई पर बेस्ड एक अपकमिंग वेब सीरीज को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। बस इसी एक घटना ने हमें इस पूरी दुनिया में गहराई से उतरने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल चलता है जो किसी कहानी को सीधा बैन लिस्ट में डाल देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 10 विवादित टाइटल्स को 3 अलग अलग लेवल्स में डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे साइकोलॉजिकल शॉक से, फिर गहराई में उतरेंगे सोशल टैबूज और डार्क कॉमेडी में, और अंत में सामना करेंगे रियल वर्ल्ड की कड़वी सच्चाई और पावर क्लैश का। अब सवाल ये है कि जब थिएटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये कहानियां आखिर जाती कहाँ हैं? द सब्सटेंस, नाता प्रथा और कैनेडी जैसे कई बड़े टाइटल्स को अपनी अलग अलग विवादित वजहों से सिनेमा घरों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नतीजतन इन्हें दर्शकों तक पहुंचने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ा। चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। हमारा पहला लेवल है विसरल और साइकोलॉजिकल शॉक। यहाँ हम उन एक्सट्रीम हॉरर और हिंसक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिन्होंने दर्शकों को दिमागी तौर पर इतना विचलित कर दिया कि सिनेमा घरों को इन्हें हटाना ही पड़ा। जैसे कि Amazon प्राइम पर मौजूद द सब्सटेंस। इसे जमीनी स्तर पर जिस टकराव का सामना करना पड़ा ना, वो सच में हैरान करने वाला है। इसका शेप शिफ्टिंग हॉरर और बॉडी स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना इंटेंस था कि आखिरी 30 मिनट के दौरान दर्शक सचमुच थिएटर से उठ के जाने लगे। मतलब हालात ऐसे बन गए कि रिलीज के महज 1 या 2 दिन के भीतर ही इसे थिएटर से पूरी तरह हटा दिया गया। अब यहाँ बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की रणनीति भी काफी दिलचस्प हो जाती है। नेटफ्लिक्स ने तो 2026 की सबसे हिंसक रिलीज इफ विशेस कुड किल के लिए सिनेमा घरों को पूरी तरह से बाईपास ही कर दिया। इसे सीधे एक सीरीज के रूप में उतारा गया जिसमें एक ऐसे मोबाइल ऐप की कहानी है जो आपकी इच्छाएं तो पूरी करता है लेकिन बदले में 24 घंटे के अंदर आपकी जान ले लेता है। और हाँ, इट्स व्हाट्स इनसाइड को भी बड़े पर्दे से दूर ही रखा गया। ये एक ऐसी परेशान करने वाली कहानी है जो अमेरिकी सरकार के कुछ कथित सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से प्रेरित शरीर बदलने वाली मशीन पर बेस्ड है। इसी लिस्ट में एक और नाम आता है एयरटेल एक्सट्रीम पर मौजूद एक 18+ मलयालम फिल्म का, जिसे खुद अनुराग कश्यप ने हिंदी में डब करवाया है। अब देखिए, ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक अनएडिटेड फाउंड फुटेज रिकॉर्डिंग है उन लोगों की जो रियल में भूत कैप्चर करने गए थे और फिर गायब हो गए। इसके बिना फिल्टर वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स ही वो वजह है कि ये कभी आम थिएटर्स तक नहीं पहुंच सकी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ, सोशल टैबूज और डार्क कॉमेडी। यहाँ उन कहानियों का जिक्र है जिन्होंने पर्दे पर समाज के बनाए कड़े नियमों को तोड़ने की जरूरत की। उदाहरण के लिए स्टेज ऐप पर मौजूद रणदीप हुड्डा की फिल्म नाता प्रथा को ही ले लीजिए। ये राजस्थान से जुड़ी एक वास्तविक लेकिन बेहद परेशान करने वाली सामाजिक प्रथा है, जहाँ एक पति पैसों के बदले अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे आदमी के घर छोड़ आता है। मतलब सोचिए, 2026 में भी ऐसी प्रथा का वजूद होना अपने आप में कितना चौंकाने वाला है। फिल्म ने इसे इतने बेबाक और रॉ तरीके से पेश किया कि इसे कभी कोई मेन स्ट्रीम रिलीज नसीब ही नहीं हुई। और ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है। ऐसे विवादित विषयों के कारण कई और फिल्मों को भी बैकलैश या सेंसरशिप का शिकार होना पड़ा। YouTube पर मौजूद 4 लुगाई जैसी इनफिडेलिटी कॉमेडी से लेकर Amazon प्राइम पर कैंडी एंड द पिज्जा गर्ल जैसी डार्क ड्रग स्टोरी तक, सभी ने 18+ कंटेंट के चलते थिएटर के दरवाजे खुद के लिए बंद पाए। और रंग रसिया का मामला तो आपको याद ही होगा, जिसे अपने अत्यधिक बोल्ड अडल्ट सीन्स के कारण पूरे 6 साल तक सॉफ्ट बैन झेलना पड़ा था। ये सब समाज के तय किए गए दायरों को लांघने की एक बहुत बड़ी कीमत थी।
अब हम पहुंच चुके हैं इस वॉल्ट के सबसे गहरे और आखिरी लेवल पर, ग्रिटी रियलिटीज और पावर क्लैश। यहाँ बात होगी अंडरवर्ल्ड से जुड़े तारों और सेंसर बोर्ड की उन लड़ाइयों की जहाँ विवाद केवल पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़े जाते हैं। YouTube पर मौजूद फिल्म मूथहॉर्न इसी पावर डायनामिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। भले ही इसे आम दर्शकों ने उस वक्त किनारे कर दिया हो, लेकिन ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक बेहद ग्रिपिंग कहानी पेश करती है। एक छोटे बच्चे के अपहरस से लेकर जो इसका चौंकाने वाला क्लाइमैक्स है ना, वो आपको अंदर तक झकझोर लेता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जो अब बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक को डायरेक्ट कर रही हैं। बता कितने कत्ल किए, कितना मजा आया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी में हीरो की एंट्री का है। राहुल भट्ट और सनी लियोनी स्टारर ये फिल्म अपने डार्क सब्जेक्ट और विवादित विषय के कारण संस्थागत बाधाओं के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी जिससे बाहर आना इसके लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अगर हम इन घटनाओं को क्रम से देखें तो कैनेडी के साथ असल में क्या हुआ, ये समझना काफी जरूरी है। 2023 में जैसे ही फिल्म पूरी हुई, इसका सेंसर बोर्ड के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया। वजह, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ही पावरफुल इंसान बड़े पापा के साथ एक कथित कनेक्शन दिखाया गया था। इसके चलते पूरे 3 साल की जद्दोजहद हुई और आखिरकार इसकी थिएट्रिकल रिलीज को पूरी तरह रद्द ही कर दिया गया। फिर अंत में जाकर 2026 में इसे बहुत सारी सीन्स सेंसर करने के बाद बड़ी खामोशी से ZEE5 पर रिलीज कर दिया गया। तो जैसे जैसे हम इस प्रतिबंधित वॉल्ट से बाहर आते हैं, ये एक्सप्लेनर एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। कच्ची बेबाक सिनेमाई कहानी और आम दर्शकों की संवेदनाओं के बीच की वो लकीर आखिर खींचता कौन है? उन बेहतरीन कहानियों का क्या, जिन्हें महज इसलिए अंधेरे में धकेल दिया जाता है क्योंकि वे कुछ लोगों को असहज कर देती हैं? क्या इन कहानियों को छिपा देना ही एकमात्र उपाय है, या फिर हर कहानी को अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए? आप इस बारे में सोचेगा जरूर। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।